बालोद में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार, प्रदेश मंत्री पवन साहू के निर्देशानुसार एवं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तोमन साहू व समस्त मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में सोमवार को जिला भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बालोद जिले के सभी मंडल के विभिन्न सोसाइटियों केंद्रों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें गुरूर मंडल के अंतर्गत सोसाइटी के धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा बजरंगी यादव, पूर्व विधायक पिंकी ध्रुव शाह, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा युधिष्ठिर चंद्राकर की उपस्थिति में यह धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्मी कंपोस्ट की वैधता को समाप्त करने और किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद की आपूर्ति सभी सोसाइटी में भंडारण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व में घोषित 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि को भुगतान कर एवं गन्ना किसानों का जिले में संचालित 2 सेक्टर कारखाना है, उसमें किसानों का राशि भुगतान नहीं हुआ है। राशि का तत्काल भुगतान किया जाए और खाते में शीघ्र भुगतान किए जाने। रबी फसल में असमय जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उसमें हुई फसल की क्षति उसे राहत पहुंचाने प्रधानमंत्री फसल योजना के माध्यम से किसानों को मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50% तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है। इसे अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किए जाने। प्रदेश सरकार राज्य में सरकार बनने से पहले किसानों का दाना दाना खाना धान खरीदने का वादा किया गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रबी की फसल भी पर्याप्त मात्रा में होती है। अतः पूरे प्रदेश में किसानों की रबी के फसल की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल के तत्काल प्रारंभ किए जाने। राज्य सरकार द्वारा सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में पूर्व सरकार के लंबित 2 वर्षों के धान बोनस देने का वादा किया था, किंतु सरकार को आज 3.5 साल से अधिक हो गए हैं। बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी किए जाने की मांग की गई है। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा 2058 केंद्रों पर जो सहकारी समिति केंद्र है, उस केंद्रों पर जो बघेल सरकार द्वारा जो गोबर मट्टी बालू मिलाकर जो प्राकृतिक खाद जो दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आज धरना प्रदर्शन था सभी केंद्रों में। इसलिए कई केंद्रों पर हम गए और उसी क्रम में आज यहाँ बालोद के गुरूर केंद्र पर आज आए हुए हैं। अंतिम समय यहीं पर हैं आप लोगों के बीच, और उसमें खास करके हम सबों का मांग है जो किसानों के हित पर कि जो मिलावट की खाद है और जो 30 केजी की बोरी देना था और 1 कुंटल देना था, उसका 1000 कीमत रखे हैं, उसमें बिल्कुल कोई मापदंड नहीं है, पूरी तरह से मिलावट के साथ उन लोगों को दिया जा रहा। एक 30 केजी की बोरी होना चाहिए, वो 22 केजी कहीं 20 केजी का बोरी है। एक तो कम दिया जा रहा है, ऊपर से बेकार जो जिससे कोई लाभ नहीं होगा किसानों को, वैसा खाद दिया जा रहा, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहा और उसे मजबूर किया जा रहा उन लोगों को लेने के लिए। इन मुद्दों को लेकर खास करके के हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसको भी हम वापस करेंगे, लेकिन आज सरकार बनने के बाद लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, कांग्रेस अपने उन झूठे वादों को भूल गई है। आज अगर हम विचार करें तो वास्तव में हम पाएंगे क्या किसानों का सचमुच में कर्जा माफ हुआ है। आज भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जा हमारे किसान भाइयों ने लिया है, कोई भी किसान भाई का कर्जा माफ नहीं हुआ है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है, आप खुद स्वयं किसान हैं, अगर खाते में पैसा आता तो आप लोगों के में भी आता। 4 किस्तों में देने की बात उन्होंने कहीं नहीं कही थी, लेकिन जब 4 किस्तों में सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है तो आखिरी के किस्त में 30 से 40% तक की कमी करके हमारे किसान भाइयों को पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये हमारे किसानों के साथ न्याय योजना नहीं बल्कि अन्याय योजना वर्तमान की सरकार कर रही है। आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में खड़े हैं। आज हम अगर पूरे छत्तीसगढ़ में नजर डाल करके देखें तो आज छत्तीसगढ़ की क्या पहचान, रेत की खदान और दारू की दुकान। इस स्तर में छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ के मुख्यमंत्री ने ला करके खड़ा किया है। पिछले बार सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं तीसरे नंबर पर शराब पीने में
तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं का नंबर आता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ को कभी धान का कटोरा कहा जाता था, छत्तीसगढ़ में धान का उपार्जन होता था, लेकिन आज दारू के मामले में वो भी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर वो छत्तीसगढ़ की तीसरे नंबर पे आ रही है तो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम सब लोगों को विचार करना